अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। काफ़ी दिनों बाद मेरी एक वीडियो आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ टेलीकॉम का काम। जो यूएई के अंदर जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ या मेरे लड़के काम करते हैं या जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वो कंपनी क्या काम करती है। हम पाकिस्तान, इंडिया में, जिस तरह श्रीलंका में या दुनिया के हर जगह पर मोबाइल यूज़ होते हैं, तो मोबाइल के सिग्नल किस तरह आते हैं, किस तरह जाते हैं। और बिल्डिंग के अंदर समटाइम मोबाइल के सिग्नल पूरे नहीं आते, तो उसके लिए एक आईबीएस फील्ड, आईबीएस इंडोर बेस स्टेशन, इंडोर इंस्टॉलेशन होती है। सेम लाइक टेलीकॉम टावर के जिस तरह एंटीने होते हैं, ये छोटे एंटीने होते हैं। मैं उसकी इंस्टॉलेशन बताने वाला हूँ। मेरे काफ़ी सारे यार दोस्त जो पहले मेरे पास काम करते थे, तो उन दोस्तों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की है उन्होंने कि आप अपनी फील्ड के बारे में हमें काम का थोड़ा सा दिखाएं। तो इसलिए मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ। और सेकंड ये कि अगर आप लोग इस फील्ड के अंदर कुछ काम सीखना चाहते हैं, कोई भी अगर आपका जानने वाला काम सीखना चाहता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये टेक्निकल काम सीखने का आपको मौका मिले। और अगर आपका कोई दोस्त, भाई, कोई कज़न, कोई भी अगर दुबई के अंदर है, उसको टेलीकॉम का काम सीखना है और टेलीकॉम सेक्टर में अगर वो जाना चाहता है, तो उनको आप मेरा ईमेल एड्रेस दें। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस होगा, वहाँ अपनी सीवी डालें या फिर अपना वो कुछ मेल करें मुझे, तो मैं इनसे कांटेक्ट करूँगा ताकि वो काम सीख सके और एक अच्छी जॉब कर सके। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईबीएस दास वर्क कैसे होता है, किस तरह उसकी इंस्टॉलेशन होती है, किस तरह ओमनी एंटीने लगते हैं और किस तरीके से पैनल एंटीने लगते हैं। और स्प्लिटर की इंस्टॉलेशन के बाद ओमनी स्प्लिटर, पैनल एंटीना किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये अगर वीडियो आप स्टार्ट से एंड तक देख लेंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा और काफ़ी कुछ आपको समझने का मौका मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और जितना हो सकता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को बोलें। मेरी दूसरी आने वाली वीडियो में फाइबर स्प्लिसिंग के बारे में भी है, एक वीडियो आ रही है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद आउटडोर टावरों का काम के लिए मेरी काफ़ी सारी वीडियो आएंगी बहुत जल्द। ओके, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो देखें, एंजॉय करें और सीखें। तो फ्रेंड, ये आप देख रहे होंगे कि ये केबल ड्रम पड़े हुए हैं, एंटीने हैं, और इन बॉक्स के अंदर एंटीने हैं काफ़ी सारे। केबल है, दो किस्म की केबल, एक 7x8 और एक 1/2 इंच केबल है। तो ये केबल को रोल बना के हम लोग फ्लोर पे लेकर जाएंगे। तो जितनी हमें केबल चाहिए होगी, फिर उससे हम इस केबल को काट के एंटीनों की लेंथों के हिसाब से हमने केबल पुल करनी है कनेक्टर बना के। ये 7x8 केबल है, जो पहले आपने देखी वो 1/2 इंच केबल है। ये आप देखें ड्राइंग है, तो ड्राइंग पे थोड़ा मैं क्लोज करके भी आपको दिखाता हूँ। तो ये ओमनी आप एंटीना देख रहे हो, उसके बाद स्प्लिटर शो हो रहे हैं, राइज़र शो हो रहा है, राइज़र से केबल आ रही है, स्प्लिटर से आगे डिफरेंट स्प्लिटर पे डिवाइड हो रही है, ओमनी एंटीनों को जा रही है। और लिफ्ट के पास पैनल एंटीने भी लगे हुए हैं, 2 एंटीने लिफ्ट के, तो वो भी आप देख रहे होंगे। तो ये हमारे राइज़र से 1 नंबर जो स्प्लिटर है, राइज़र से आ रहा है, सेकंड राइज़र से दूसरे स्प्लिटर पे जा रहा है, वहाँ से डिफरेंट स्प्लिटर को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 3 से फिर आगे स्प्लिटर है, 4th पे फिर स्प्लिटर है, 5 पे 4th वाले स्प्लिटर से 5 नंबर पे ओमनी एंटीने लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो राइज़र से केबल आएगी, उसके बाद दूसरे स्प्लिटर को, फिर मेन से दूसरे स्प्लिटर से फिर ओमनी। सेम यही तरीका है और बहुत इजी है। ये दोनों ड्राइंग का होना ज़रूरी है। ये जीएसएम की ट्रे है जिसमें से हमारी केबल जानी है। तो ये केबल यहाँ से क्रॉस होगी, यहाँ पे जिप्सम बोर्ड है, जिप्सम बोर्ड के अंदर ही ट्रे है। तो ये सीलिंग यहाँ से ओपन की, यहाँ जिप्सम बोर्ड है, यहाँ में भी हमें कटिंग करनी पड़े। तो यहाँ पे सीलिंग ओपन है, तो यहाँ पे भी आपको जिप्सम बोर्ड की ट्रे नज़र आएगी, वो देख रहे होंगे आप। ये जिप्सम बोर्ड की ट्रे, सीलिंग के अंदर है ट्रे,
तो ये पूरी बड़ी बिल्डिंग है, पूरा कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में एंटीने हैं और फ्लैटों के अंदर भी एंटीने हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ से केबल अंदर जाएगी फ्लैट में, ठीक है। अभी केबल पुलिंग होगी तो मैं आपको बताऊँगा। तो हम 6 फ्लोर पे हैं, ठीक है। तो ये 612 बिल्डिंग नंबर 3 612 फ्लैट है। तो इसकी ड्राइंग भी मैंने आपको दिखाई थी। तो फ्रेंड हम फ्लैट के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो ये किचन है, ठीक है। तो सामने बाथरूम है, वो बेडरूम है। तो यहाँ पे हमारा एंटीना लगना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंटीना लगाएंगे, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हैं हमारे साजिद भाई। साजिद भाई थोड़ा देखें। यस सर, हाय। तो ये IBS की फील्ड में डू का काम है दुबई में, डू IBS। ये इंडोर इंस्टॉलेशन इसको कहा जाता है। तो ये कनेक्टर बना रहे हैं 1/2 इंच केबल का। तो मैं आपको ड्राइंग भी दिखाता हूँ। तो ड्राइंग के हिसाब से केबल की मेजरमेंट की जाती है और फिर उसके हिसाब से केबल को काट कर तो कनेक्टर बनाया जाता है। अभी साजिद भाई एक साइड पे कनेक्टर बना रहे हैं। ये सब केबलों को उन्होंने थोड़ा थोड़ा छील लिया है। अब ये कनेक्टर रिमूव कर रहे हैं। तो ये आप देखें किस तरीके से कनेक्टर बन रहा है। तो इस केबल को कितना छोड़ना है? इसके सर ये 1 2 3, ठीक है। जो 4 वाला होगा उसके सेंटर में से कटिंग करना, ठीक है। तो फ्रेंड ये देख रहे हैं आप, ये ब्लैक जैकेट है। ये ब्लैक जैकेट को इन्होंने पहले कुछ ज़्यादा छीला है, ठीक है। फिर जो कनेक्टर का जो रूल्स के हिसाब से इन्होंने 1 2 3 ये 3 इन्होंने छोड़े हैं। और 3 छोड़ने के बाद चौथा जो 4th पे जो तो फ्रेंड ये देखें, ये रोजम्बर कंपनी का मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टर के साइज़ लिखे हुए हैं, टाइप लिखे हुए हैं, कौन सा कनेक्टर ये लोग यहाँ ये यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो कनेक्टर है इस वक्त यूज़ हो रहा है वो ये वाला यूज़ हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं साजिद भाई कनेक्टर को, ये जो पीसीज हैं उनको अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको कितने कनेक्टर चाहिए उसी हिसाब से वो कनेक्टर अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कनेक्टर का टूल भी लिखा हुआ है कि कौन कौन सा टूल इसमें यूज़ हो सकता है। ये एक आप देख रहे होंगे एक कनेक्टर का, ये एक स्पेशली टूल आता है जिससे टाइम भी बच जाता है और बहुत जल्दी और अच्छा कनेक्टर बन सकता है। तो ये टाइट करने के लिए कंटी का स्पैनर इसमें यूज़ होता है। ये बुर्श है उसको साफ़ करने के लिए, ये कटर है। तो ये टूल सब यूज़ हो सकते हैं। इसमें कनेक्टर को किस तरीके से बनाना है उसकी ड्राइंग भी दी हुई है 1 by 1। ये आप देखें, ये 1 सीधी केबल है, ये 2 पे आपने इस तरीके से यूज़ करना है, 3 पे आपने केबल को कट करना है इस तरीके से जैसे साजिद भाई ने कट किया हुआ है। तो ये पूरी ड्राइंग है। इस पेज के दूसरे साइड पे हम जाएंगे तो आप देखें किस तरीके से कनेक्टर को 1 by 1 आपने इनके पीसेस को ऊपर चढ़ाना है और उसके बाद फिर कनेक्टर को टाइट करना है। तो देखें दोस्तों, अब साजिद भाई उसकी पिन कितनी चाहिए उस हिसाब से पिन काट रहे हैं। साजिद भाई का एक्सपीरियंस अच्छा हो गया इसलिए वो विदाउट मेजरमेंट जो है ना वो पिन काट रहे हैं। तो उनको आइडिया है कि कितनी पिन रखनी है। आप भी देख सकते हैं कि ये कनेक्टर के इस लेवल तक, जो कनेक्टर का ऊपर का हिस्सा है उसके लेवल तक आप इतनी पिन रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरमेंट भी दी हुई है, ठीक है। ये मेजरमेंट कि कितनी रखी है इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। उस हिसाब से आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस है साजिद भाई का, तो इसलिए वो खुद ही जो है ना उन्होंने आइडिया से किया है। तो इसके बाद इसको फाइल करना है।
ताकि इसकी जो पिन है वो बिल्कुल, उसका जो मुंह है वो बिल्कुल ठीक हो जाए पिन का। तो इसको थोड़ा साफ करना है। साफ करने के बाद इसकी बैक साइड, उसके बाद यहाँ पे एक वाशल आएगी। अब ये देख रहे होंगे कि वाशल साजिद भाई चढ़ा रहे हैं। अब एक माइनर स्क्रू ड्राइवर से इसका थोड़ा सा मुंह बनाना है ताकि वाशल उसमें अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। कनेक्टर का जो अंदर का कॉपर होता है वो वाशल के ऊपर बिठाना पड़ता है। तो जब इसी प्रोसीजर ने जो है ना उसको कनेक्टर को टाइट करना है, फिक्स करना है। तो आप ये देखें कि आपने ऊपर वाला को टाइट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि वो आपको कह रहा है कि इसको टाइट नहीं करना, आपने उसकी जो बैक साइड है उसको टाइट करना है। और बैक साइड दो हिस्सों में है, पहले आपने ये टाइट करना है, उसके बाद फिर इसको रोकना है, आपने उसकी बैक साइड वाले को टाइट करना है। तो ये पूरा कनेक्टर की ड्राइंग भी दी हुई है, बताया हुआ है। तो सेम लाइक साजिद भाई यही प्रोसीजर चला रहे हैं। तो ये देखें साजिद भाई जो है ना कनेक्टर टाइट कर रहे हैं। तो सेम उसी प्रोसीजर से पहले उन्होंने बैक साइड ये यूसुफ भाई जो हैं ये स्प्लिटर का क्लम्प रेडी कर रहे हैं। इस तरह के क्लम्प आते हैं तो इनको स्प्लिटर पे लगाने पड़ते हैं। आप देख रहे होंगे स्प्लिटर पे क्लम्प लगे हुए हैं। ये 2 वे स्प्लिटर है, ये 3 वे स्प्लिटर है। एक इसकी ये मेन है, इसकी ये मेन है, तो ये इसकी आउटपुट है। 1 2 3 वे स्प्लिटर है। तो ये आप देखें ये 4 वे स्प्लिटर है, ये इसकी इनपुट है, ये 4 जो है ना आउटपुट है। तो ये 2 वे 3 वे 4 वे, 2 वे स्प्लिटर होता है, 3 वे होता है और 4 वे होता है। तो इसके बाद क्लम्प लगाने के बाद ये राड लगाएंगे, ठीक है। राड लगाने के लिए वाशल, नट, राड, फिर ये ट्रे के अंदर ऐसे फिक्स होगा। इसके ऊपर हमने लेबल भी लगाने हैं, तो अभी लेबल भी आपको दिखा देंगे किस तरीके से लगाने हैं। तो ये हमारे स्प्लिटर रेडी हो रहे हैं और उधर साजिद भाई केबल काट के कनेक्टर बना रहे हैं, केबल के ऊपर नंबर लिखकर। तो ये साजिद भाई लैडर पे चढ़े हुए हैं, तो अभी ये पुल करेंगे केबल, ठीक है। साथ में सजाद भाई हैं, ये जी साजिद भाई चढ़े हुए हैं और ये केबल पुल करेंगे। साथ में शहजाद भाई हैं, तो ये दोनों बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं और काफ़ी टाइम से एक ही टीम में काम कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ से केबल पुल करनी है और इस फ्लैट के बाहर एंटीना आएगा। ये आप डोर देख रहे हैं 3603, इसके ऊपर एंटीना आएगा। तो जब एंटीना लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी केबल पुलिंग स्टार्ट हो रही है।
केबल खोली हुई है। तो ये केबल पुलिंग हो रही है। ये जब तैयार बिल्डिंग में काम किया जाता है तो वार्निंग बोर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। सेफ्टी शूज़ और सेफ्टी के रिलेटेड चीज़ें होना ज़रूरी हैं ताकि काम ये केबल पुल हो रही है। एक लाइट को रिमूव किया गया है ताकि जिप्सम बोर्ड आगे इस तरह की सीलिंग नहीं है कि खुल सके। तो ये लाइट को रिमूव करके फिर यहाँ से जो है ना केबल को क्रॉस करेंगे और ये होल किया है। यहाँ से केबल बाहर निकाल के कनेक्टर बना के तो फिर यहाँ एंटीना फिक्स करेंगे। ये सजाद भाई ने एंटीना पकड़ा हुआ है। तो ये देखें जी कि साजिद भाई ने केबल यहाँ से निकाल दी है। अब साजिद भाई यहाँ कनेक्टर बनाएंगे, फिर एंटीना लगेगा। साजिद भाई ने कनेक्टर बना दिया है और शहजाद भाई उनको एंटीना दे रहे हैं। तो आपने कनेक्टर बना हुआ तो देखा था। और देखिए ये कनेक्टर लग गया, जस्ट प्रेस करना है एंटीना तो ये कनेक्टर लग जाएगा। तो इस पर लेबल भी लगता है, तो लेबल हम वो भी आपको बताएंगे इस तरीके से लेबल लगता है। फोल्ड करके इसकी दोबारा दिखाएं साइड भी, इस तरीके से लॉक हुआ है। इसकी ये फोल्ड करके तो इसको प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए एंटीना काफ़ी मजबूत लग गया। यहाँ एक लेबल आएगा और ऊपर केबल के ऊपर भी एक लेबल आएगा। ये हमारे लेबल इधर रेडी हैं। 3 किस्म के लेबल इधर लगते हैं। ये जो लेबल हैं ये केबल के ऊपर आएंगे, ठीक है। ये काफ़ी सारे लेबल हैं। तो ये हमने ये शीटें आती हैं, तो शीटों से लैपटॉप से कंप्यूटर से लेबल बनाकर फिर इसका प्रिंट निकालना पड़ता है, फिर इसकी कटिंग करनी पड़ती है। और दूसरा ये डू का लोगो है जो हमने एंटीना के ऊपर लगना है, ये भी दिखाएंगे। और ये प्रिंटिंग मशीन है, तो इससे हमने स्पीकर का लेबल लगाना है, ये भी आपको हमने दिखाना है। बस साजिद बस एंड आप देख सकते हैं, ठीक है। इस ब्राउज़र मशीन से हमने ये लेबलों का प्रिंट निकाला है और ड्राइंग के हिसाब से स्प्लिटर नंबर, ठीक है, तो स्प्लिटर नंबर के हिसाब से ही हमने जो है ना
लेबल बनाए हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये लेबल देखें, ये लेबल देखें, आपको नज़र आ रहा होगा 36B3F65। तो इधर भी यही लेबल है 3SB3F65। ये स्प्लिटर नंबर है, ठीक है। तो 3S मतलब 3 वे स्प्लिटर, B3 बिल्डिंग नंबर 3, F6 मीन के फ्लोर 6, 5 स्प्लिटर नंबर है। तो ये इसकी लेबलिंग का सिस्टम है, ठीक है। तो ये स्प्लिटर पे ये लेबल लगते हैं, और जो स्प्लिटर से जो केबलें जा रही हैं, जैसे ये केबल इधर जा रही है, ठीक है, ये जो केबलें जा रही हैं, इन केबलों का के ऊपर ये लेबल लगती हैं। ये आप देख रहे हो लेबल, ये ओमनी है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये एक लेबल है 4SBF361, ठीक है, ये स्प्लिटर नंबर आ जाएगा। और ओमनी B3, ओमनी ये मतलब एंटीना है, B3 बिल्डिंग है, F6 फ्लोर है, और एंटीना नंबर 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, तीनों के नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने लेबल अभी आपको बताया, ये वो लिखा हुआ है। इस तरीके से हम लेबल रेडी करेंगे। ये जो लेबल है ये एंटीने के ऊपर आएगा, तो ये इसका लेबल का सिस्टम। लेबल जब लग जाएंगे तो हमने वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, आप वो भी नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको टेक्निकल काम सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ CCTV है या दूसरे काम हैं, वो भी फाइबर का काम, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। ये देखिए स्प्लिटर रेडी पड़ा हुआ है एक, ठीक है। ये हमारा केबल रेडी पड़ी हुई है, केबल रेडी हो रहे हैं, आज हमारी टीम इंस्टॉलेशन कर रही है, तो आपको पूरा दिखाएंगे। तो फ्रेंड, ये आप देख रहे होंगे कि ये बेसमेंट पार्किंग है, ये P1 P2 एरिया पार्किंग का, बिल्डिंग का। तो यहाँ पैनल एंटीना लगा हुआ है, ये दोनों पैनल एंटीने हैं, एक उस साइड पर है, दूसरी साइड पर। और ये 7x8 केबल लगी हुई है, उसकी क्लम्पिंग हुई है, और ये क्लम्पिंग होते हुए सीधी केबल ट्रे में जा रही है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से क्लम्पिंग हुई है, और केबल को अच्छे तरीके से बैंड दिया हुआ है। और इस ट्रे के अंदर स्प्लिटर लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे केबल बैंड होके स्प्लिटर के साथ कनेक्ट हो रही है। तो ट्रे के अंदर स्प्लिटर लगा हुआ है, मैं आपको स्प्लिटर भी दिखाता हूँ। एक और पैनल एंटीना है, बड़े अच्छे तरीके से इसको बैंड दिया हुआ है। ये भी ट्रे के अंदर जा रही है केबल, और ये सीधी स्प्लिटर में जा रही है। एक और पैनल है, आप देख रहे होंगे इस पर लेबल लगे हुए हैं, केबल भी पर भी लेबल लगा हुआ है। लेबल लगाना ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कौन सा एंटीना कहाँ जा रहा है, कौन से स्प्लिटर पे जा रहा है, तो ये ज़रूरी होता है। ये ओमनी एंटीना है, ये भी आप देखें 1/2 इंच केबल है, ये सीधी केबल ट्रे के अंदर जा रही है। ये केबल भी ये भी ओमनी एंटीना है, देख रहे होंगे आप। ये स्प्लिटर लगा हुआ है, 4 वे स्प्लिटर है, इसमें 1/2 इंच केबल भी लगी हुई है, और 7x8 केबल भी लगी हुई है। तो स्प्लिटर पर भी लेबल है 4SP15, पार्किंग में लगा हुआ है इसलिए P। तो केबल के ऊपर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से लेबल लगे हुए हैं, 4SP15, आगे पैनल नंबर 11, तो ये पैनल नंबर 3 है, P1। तो यही शुरू की वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से स्प्लिटर रेडी हो रहे हैं, कनेक्टर रेडी हो रहे हैं।
तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं इजीली। तो बहुत ये टेक्निकल काम है, अगर इसको सीखना चाहें, समझना चाहें तो आप इजीली सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।